श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित भाइयों, बहनों, मेरी माताओं और मेरे बुजुर्गों को मेरा आदर भरा नमस्कार। आप सबकी आज की उपस्थिति इस बात का सूचक है कि आप सब मेरे को कितना ज़्यादा स्नेह करते हैं, कि आप लोग इतनी भारी तादाद में आज यहाँ पर उपस्थित हैं। पिछले 12-13 दिनों से हमारे घर पर बहुत लोगों का आना जाना हो रहा है, जो कि हमें इतना ज़्यादा हौसला दे रहा है। विनय मेरा भाई एक शहीद होने से पहले, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल होने से पहले, वो हमेशा मेरे लिए मेरा भाई, बड़ा भाई रहा है। डियर विनय, मेरे भैया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भाई ने मेरे पैदा होते ही मुझे अपनी गोद में खिलाया, मैं उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा में उसको कंधा दूंगी। जिस भाई ने मुझे पटाखों के शोर से हमेशा बचाकर रखा, उसी भाई की शहादत की अंतिम सलामी की गूंज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। जिस भाई ने मुझे कभी आपके नजदीक तक नहीं आने दिया, उसी भाई को मैंने अपने हाथों से अग्नि दी। जो भाई मुझे कभी रोता हुआ नहीं देख सकता था, जिसे मुझे रोते देखते उसे रोना आ जाता था, आज मैं रो रही हूँ तो वो है ही नहीं मेरे आंसू चुप कराने के लिए। सच बोलूं तो अभी तक यकीन भी नहीं हुआ है जो हमारे साथ हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ। शायद परमात्मा की ही मर्जी थी। जब तक मैं रहूंगी विनय रहेगा, जब तक आप सब रहेंगे विनय रहेगा, वो अमर रहेगा, वो हम सबके अंदर है। पूरा देश जिसे उसकी वर्दी और शहादत से जानता है, उसे हम सब परिवार वाले उसके दिल से जानते हैं। जितना बड़ा उसका कद था, he was 63 inches, उससे लाख गुना बड़ा उसका दिल था। एक खिलखिलाता सा बचपना था, एक प्यारी सी मुस्कान थी और हमेशा कुछ बड़ा करने का जुनून था उसके अंदर। मम्मी की जान, पापा का दुलारा, दादू दादी की जीने की वजह, हमारा सब कुछ। ऐसा लगता है मेरे शरीर के अंदर से किसी ने मेरा एक अंग ही अलग कर दिया हो। मुझे अभी एक बात याद आ रही है कि चूरमा उसका फेवरेट डिश होता था। तो जब हम छोटे थे तो माँ जी हमें अपने हाथों से चूरमा बनाकर खिलाती थी। फिर थोड़े बड़े हुए तो भाई मुझे चूरमा बना के खिलाता था और मैं उसको हमेशा बोलती थी, भाई जब तेरे बच्चे होंगे ना तो मैं उन्हें चूरमा बना के खिलाऊंगी। और जब वो कोची से छुट्टियों पर आता तो दादू दादी को कभी नहीं बताता था। रात को जब वो सो रहे होते थे उनके बीच में लेट जाता और जब सुबह दादू दादी की आंख खुलती तो वो बीच में पाते। उसे सरप्राइज करने का बहुत शौक था, पर लगता है नियति ने ही हमें सरप्राइज कर दिया। हम पिछले कुछ महीनों से विनय और हिमांशु की शादी की तैयारियों में इतने खुश थे कि हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और फिर एक पल में 22 अप्रैल को हमारी जिंदगी पलट गई। जब हम छोटे थे ना तो वो बहुत बार एलओसी पार्कर देखता था। इट वाज वन ऑफ हिज फेवरेट मूवीज। और वो ना ऐसे मुझे बोल देता था कि सृष्टि तेरा भाई भी ना एक दिन ऐसे तिरंगे में लिपटा हुआ आएगा, और मुझे बहुत डांटती थी। Well, even though life had a twisted fate, still Vinay fulfilled his dream and made all of us and the whole nation proud, and we are so proud of him. भाई साहब थोड़ा पीछे। बड़े दुख का दिन है कि ऐसे बेटे को हमने खोया है। मैं थोड़ा नीचे प्लीज, थोड़ा नीचे कर लो। भगवान के यही प्रार्थना करूंगी कि वीर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अपने
चरणों में स्थान दे और परिवार को सहन करने की शक्ति दे। और इस घटना की जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है, क्योंकि निहत्थे लोगों को मारने का जो ये षड्यंत्र रचा गया और इस घटना को अंजाम दिया गया, आज हर देश के व्यक्ति की आंख में आंसू है। और देश के यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने सेना को आदेश दिए हैं, और मैं परिवार को यही कहूँगी, उनके माता पिता, दादा दादी और बेटी हिमांशी और उनकी बहन को, कि इस घर से ऐसा वीर पुत्र ने जन्म लिया है। मैं उनको साधुवाद देती हूँ कि भगवान उनको इस दुख से निकलने की शक्ति दे। सर, आज श्रद्धांजलि सभा रही, सब भावुक रहे, एक संदेश जो आप देना चाहें किस तरीके से? वास्तव में विनय नरवाल का जो श्रद्धांजलि सभा है, ये क्षण बहुत ही दुखदाई भी है और भावुकता से भरा हुआ भी है। और हज़ारों की संख्या में आज जो क्षेत्र के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने विनय को आज श्रद्धांजलि दी है और परिवार के साथ खड़े होने का एक संदेश दिया है। मैं भी यही कहूँगा कि आज जो एक ऐसी आतंकी घटना जिसमें बहुत से निर्दोष हमारे नागरिक मारे गए, उसमें विनय भी हमारा बेटा, वो भी उनमें से एक था। हम पूरे समाज के नाते भी, सरकार के नाते भी पूरे तरीके से परिवार के साथ हैं। और साथ ही साथ मैं प्रभु से भी कामना करता हूं कि परिवारजनों को, सभी सगे संबंधियों को ये दुख सहने की शक्ति दे। विनय एक वीर सपूत हमारे देश का था, हमारा गौरव था, हमारे क्षेत्र से था और एक जीवन की शुरुआत हुई थी। और जीवन की शुरुआत होते ही जो आज हम बिटिया को देखते हैं, हिमांशी को देखते हैं, तो वास्तव में आत्मा हिल जाती है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम हर तरीके से परिवार के साथ हैं और जो परिवार का दुख है वो हमारा दुख है। कोई बात हुई? जिस प्रकार से घोषणा की बात है, सरकार ने कुछ घोषणाएं भी की हैं, चाहे वो एक कैश के नाते सपोर्ट की बात है, चाहे परिवार के एक सदस्य को नौकरी की बात है, और जहाँ तक किसी नामकरण की बात है तो इस विषय को आगे पहुँचाएंगे और कोई ना कोई जो भी ऐसी भावना है उसके अनुरूप जो भी हो सकेगा हमारा प्रयास रहेगा। मैं उस बात को आगे ज़रूर पहुँचाऊँगा। पूरे करनाल के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए बड़े दुख की बात है कि जिस प्रकार से एक होनहार नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी पिछले दिनों जो पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो हमला हुआ और धर्म पूछ कर जो मारे गए वहाँ 26 लोग, उनमें विनय नरवाल जी जो हमारे करनाल से लेफ्टिनेंट था वो भी उसमें मारा गया। पूरा करनाल शहर, पूरा प्रदेश, पूरा और देश, पूरी सरकार, हरियाणा और केंद्र सरकार भी आज इस दुख की घड़ी में नरवाल परिवार के साथ है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी इस सारे विषय को संज्ञान में ले रहे हैं, निश्चित रूप से आज के बाद कोई भी आतंकवादी या पाकिस्तान दोबारा इस प्रकार की घटना नहीं करने की हिम्मत करे। 13वीं शहीद विनय नरवाल जी की हुई है करनाल में। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी जी उनका शोक संदेश लेकर के पहुंची हैं। वो शोक संदेश मैंने पढ़ा है, हर आंख नम थी और देश को एक सर्वोच्च कुर्बानी उनके द्वारा दी गई है। विनय नरवाल जी को आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल अपने इरादे क्लियर कर दिए। जिस प्रकार से उन्होंने सेना को खुली छूट दी है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे
कि आतंकवाद को किस प्रकार से कुचलने का काम किया जाए।